गरीबों के दिन फिरने वाले हैं, यानी एक मर्तबा फिर महंगाई का तूफान बरपा होने को है। निगरान हुकूमत माली साल की पहली छमाही बजट का हदफ हासिल करने में नाकाम। गरीब और महंगाई के सताए अवाम पर नए टैक्सेस लगाने का फैसला। निगरान वजीर खजाना की IMF को यकीन दहानियां। आपको खबर दें कि बजट खसारा और रेवेन्यू अहदाफ पूरे न होने पर हुकूमत ने IMF को गैस चीनी महंगी करने समेत हर माह 18 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी करा दी है। प्लान पर अमल दरामद से हुकूमत को माहाना 17 अरब रुपए हासिल होंगे। इस तरह 5 माह में 90 अरब रुपए आमदन मुतवक्के है। चीनी पर 5 रुपए फी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की भी तजवीज प्लान का हिस्सा है। दस्तावेज के मुताबिक टेक्सटाइल लेदर मसनूआत पर GST 15% से बढ़ाकर 18% करने की भी तजवीज दी गई है। मशीनरी, खाम माल, सप्लाईज, खिदमात, ठेकों पर भी इजाफी टैक्स लगाने का इम्कान है। निगरान हुकूमत ने टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए प्लान IMF को पेश कर दिया है। में 1590 अरब रुपए का इजाफा करके इसे 11,000 मुकर्रर करने का मंसूबा बना लिया गया है। मंसूबे में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का सालाना हदफ 918 अरब रुपए से बढ़ाकर 1065 अरब रुपए करने की तजवीज भी प्लान में शामिल है। इस मद में रवां साल 30 जून तक 49 अरब और अगले साल से 143 अरब रुपए इजाफी लेवी वसूल किए जाएंगे। इस हवाले से निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने IMF को यकीन दहानी करा दी है। वाज़ेह रहे कि निगरान हुकूमत माली साल के पहले 3 माह में प्राइमरी बजट को सरप्लस रखने का हदफ हासिल करने में नाकाम रही है। आलमी मालियाती फंड की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दिसंबर के छमाही गैस टैरिफ एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन 15 फरवरी तक जारी कर देगा। पाकिस्तानी महकमा शुमारियात के मुताबिक गैस की कीमत में एक साल के दौरान ये तीसरा इजाफा होगा। याद रहे कि नवंबर में निगरान हुकूमत ने गैस की कीमतों में 1100% इजाफा किया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के तहत IPO समिट 2024 से खिताब करते हुए निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा है कि सरमाए के हुसूल के लिए बैंकिंग सेक्टर पर इन्हिसार को कम करना होगा और बैंक से कर्ज लेकर कारोबार करने की सोच बदलने की जरूरत है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में तजदीद के बाद कंपनी को 20 साल तक बिजली की फराहमी जारी रखने की इजाजत दे दी गई है, जिसकी भारी भरकम बिलों और लोड शेडिंग से आवाम और सनतकार पहले ही परेशानी का शिकार हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में मुआशी माहिरीन का ख्याल है कि पहले से महंगाई के सताए आवाम पर महंगाई का मजीद बोझ बढ़ेगा, जो सरासर जुल्म है। हुकूमत माशी पॉलिसी बनाने की बजाय तमाम तर बोझ आवाम पर डाल रही है। पहली बात तो ये याद रख लें कि ये जो इस वक्त हमारे यहाँ हुकूमत है, या इससे पहले जो अपने आप को नुमाइंदा आवाम की नुमाइंदा हुकूमत कहती थी, या उससे पहले जो आपकी नुमाइंदा कहती थी, ये सारी की सारी नुमाइंदा हुकूमतें और सारी गैर नुमाइंदा हुकूमतें जो हैं वो आवाम की हुकूमतें नहीं होती। जो हुकूमतें हैं वो कह रही हैं कि जब हम नए टैक्सेस लगाएंगे, तो ये तो IMF की ही हुकूमत है ना, तो ये तो लगाएंगे, ये इतने टैक्स लगा देंगे आपके ऊपर कि अब आने वाली हुकूमत जो है थोड़े दिन के लिए खामोश खड़ी रहेगी। फिर उसके बाद जो है ना वो अपना, यानी जुलाई आ जाएगा, फिर बजट का सिलसिला हो जाएगा और बजट बन जाएगा, उसमें आपको नए टैक्स बनने लग जाएंगे। फरवरी से आपके ऊपर टैक्स लग जाएंगे और यही टैक्स जो है वो जब नई हुकूमत आएगी तो उसमें इसको जो है ये कानूनी बना दिया जाएगा, यानी दस्तूरी बना दिया जाएगा, जिसे आप कहते हैं ना फाइनेंस बिल में शामिल करके इसे दस्तूर के मुताबिक बना दिया जाएगा और आप उसकी अदायगी की जो है ना हर सूरत अदायगी करेंगे। 88 में ये बहुत बड़ा शोर हुआ था बेनज़ीर साहबा के दौर में, जब वो पहली दफ़ा इक़्तिदार में आई थी कि जी वो IPPs आ गए हैं और जैसे बस अब रोशनी होगी। लेकिन आज अपने अपने घरों में लोग लाइट जो उनके पास आ रही होती है वो जलाते हुए खौफजदा रहते हैं। तो हमारी हुकूमतों को बहुत अच्छी तरह पता होगा कि इन्होंने उनसे क्यों ये दोबारा जो है ये के इलेक्ट्रिक से एक जो जिसकी इंतहाई नाक़िस कारकर्दगी और महंगी बिजली और बेहंगम मुआहदा, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद थी, उसी से दोबारा जो है उसका 20 साल के लिए आवाम पर दोबारा नाफिज कर दिया। ये मैंने पहले अपने आर्टिकल में भी लिखा था और व्लॉग में भी बताया था कि ये 2027 तक हमारी जो है वो जान छूट जाएगी कि इलेक्ट्रिक इस बिजली के इजाफी बिलों से। लेकिन अब ये 20 साल और हो गया, तो अब ये 47 समझ लें 2047 तक, यानी ना उस वक्त तो हम लोग जैसे लोग रहें भी नहीं ना दुनिया में,
لیکن جو آنے والی نسل ہے وہ بھی 25 25 30 30 سال کی ہو جائے گی اور اس پر شروع دن سے یہ ٹیکسز نافذ ہوں گے.